आइए हम लोग रोमियो की किताब आज खोलेंगे और ये सबसे सुंदर किताब हमारे लिए है बाइबल में। और बाइबल का जो कमेंटेटर्स जो है वो लोग भी इसी तरह बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि रोमियो की किताब फर्स्ट क्लास किताब है। और साधु पौल का जो 13 पत्र जो लिखा है बाइबल में, 13 में ये 1 नंबर में इसको रख दिया है। सच में ये 1 नंबर किताब है। हालेलुया। और 1 नंबर किताब माने साधु पौल का सबसे उत्तम काम या उत्तम वचन जो समझाता है मंडली को चलने के लिए, ये रोमियो का किताब में आपको मिलता है। तो आइए हम लोग ध्यान के साथ ये वचन को देखेंगे। और आप देखता कि मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन जो सुसमाचार गॉस्पेल्स जो बोलता है, 4 पहला किताब जो गॉस्पेल्स जो है, ये 4 गॉस्पेल्स जो है, उसके बाद में हम लोग देखता है ये लोग दिखाता है कि प्रभु यीशु का वचन क्या है, प्रभु का काम कैसा हो रहा था। ये किताब में हम लोग को दिखाता है। ये 4 किताब है, मैथ्यू, मार्क, लूक, जॉन, कि कैसा प्रभु का काम, प्रभु क्या क्या बातें करता था, क्या क्या शिक्षा दे रहा था। लेकिन रोमियो होता है पॉल का सुसमाचार। हालेलुया, द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू पॉल हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इसी में पूरा हम लोग को खोल के अच्छा से समझा रहा है कि प्रभु यीशु का काम के बारे में, उसका क्रूस के बारे में, उनका पुनरुत्थान के बारे में साधु पौल बहुत साफ से, सुंदर से और पूरा जो बहुत सिस्टमेटिकली, पूरा हिसाब से टुकड़ा टुकड़ा माने भाग भाग करके रोमियो किताब में हम लोग को प्रभु का उद्धार का बारे में हम लोग को समझाता है। हालेलुया। हमारा माने हम आपको अगर बताएंगे तो ये किताब आप जरूर बार बार पढ़िए, रोमियो का किताब। और ज्यादा से ज्यादा रोमियो का जो 6 अध्याय है, और सबसे बेस्ट होता 8 अध्याय। 8 अध्याय आप बार बार अगर पढ़ेंगे, आपको प्रभु बहुत सुंदर से वो किताब द्वारा आपको समझा सकता है हमारा उद्धार के लिए क्या क्या हुआ था, कैसा प्रभु ने हमारा उद्धार के लिए अपना जान दिया और पुनर्जीवित हुआ था। हालेलुया। तो इसीलिए आइए हम लोग रोमियो का किताब माने धीरे धीरे से आगे बढ़ के जाएंगे। और रोमियो का किताब यीशु मसीह का जो काम है, हम बताया था कि पौल का जो सुसमाचार जैसा है, और यीशु मसीह का काम कितना सुंदर से हुआ था, अनुग्रह द्वारा, दया द्वारा हम लोग के लिए जैसा रास्ता खोल दिया, उनका धार्मिकता हम लोग को देख के कैसा हम लोग को आगे बढ़ाया है, इतना साधु पौल धीरे धीरे समझा के जाता है। और ये बोल सकते हैं जो डॉक्ट्रिन जो है, बाइबल का जो डॉक्ट्रिन है क्रिश्चियन समाज के लिए, ये बहुत हिसाब से साधु पौल ने हम लोग को साफ करके बता दिया है। हालेलुया। ये एक थियोलॉजी का किताब भी है, थियोलॉजी का किताब है रोमियो का किताब। और रोमियो का किताब में इधर लिखा है द गुड न्यूज ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु का जो सुसमाचार जो है इसके बारे में बताता। और ये एक सच्चाई है करके रोमियो का किताब में बताता है। उसका सच्चाई है खाली विश्वास करने के लिए नहीं, लेकिन अपना जीवन में पालन भी करने के लिए। तो रोमियो किताब ऐसे शिक्षा हम लोग को दे रहा है कि हमको सच्चाई का सच्चाई पूरा बताता है, हमारा विश्वास को बढ़ाने के लिए या हमको विश्वास करने के लिए, साथ साथ में कैसा उस तरह जीवन भी हम बिता सकता है, उस तरह रोमियो किताब में साधु पौल हम लोग को बताता है। और रोमियो किताब में हम लोग को बताता है कि परमेश्वर का अनुग्रह माने मुफ्त में दिया है, मुफ्त में यीशु मसीह में द्वारा माने विश्वास करने द्वारा परमेश्वर ने उनका अनुग्रह बड़ा मुफ्त से हम लोग को दिया है। हालेलुया। मुफ्त से हम लोग को दिया। ये किताब में हम लोग यही देखता है जो रोमियो का 3 और 24 में हम लोग को बताता है कि हमारा उद्धार यीशु मसीह द्वारा होता है, और ये भी परमेश्वर का, पिता परमेश्वर का अनुग्रह द्वारा होता है। हम लोग को धार्मिक ठहराता है यीशु का काम पर जब हम विश्वास कर देता है। हालेलुया। परमेश्वर एक रास्ता बनाया है मानव जाति के लिए, जो रोमियो किताब बहुत साफ से सिखाता है या बताता है। परमेश्वर मानव जाति को अपना पाप से उद्धार होने के लिए और ये जगत का माने दंड से, नरक का दंड से हमको बचाने के लिए परमेश्वर खुद सोच के एक रास्ता है, उनका धार्मिकता हमको दे के एक रास्ता हमारे लिए बनाए, एक मार्ग बनाया है
जिसका जिसका द्वारा हम परमेश्वर का राज में पहुंच सकता है, और वो भी यीशु मसीह द्वारा। यीशु द्वारा अगर हम नहीं आया तो वो उद्धार हम नहीं पा सकता है, परमेश्वर का अनुग्रह नहीं पा सकता है, परमेश्वर के सामने हम धार्मिक होके नहीं ठहर सकता है। तो इसीलिए ये किताब इसी तरह से लिखा है। और कुछ बताता है, साधु पौल बताता है, हम लोग जानता बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर जब पहला मानव जाति को बनाया, मनुष्य को बनाया, पहला मनुष्य था आदम। और साधु पौल बताता है कि यीशु आखिरी आदम है। प्रेज़ द लॉर्ड। पहला आदम था ईदन बागान में जो परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, और आखिरी आदम यीशु है करके साधु पौल सुंदर से ये किताब में समझाता है। और आप लोग देखेंगे, पहला जो एक प्रभु का दास बता रहा था, पहला आदम और दूसरा आदम बोलने से होता था, पहला आदम और आखिरी आदम क्यों बोला, तो इसीलिए वो बताया था, बहुत सुंदर हमको लगा। वो बोला अगर वो दूसरा आदम बोलता है तो जितना देवता गॉड सब आया है, गुरु लोग आया, वो लोग थर्ड फोर्थ फिफ्थ हो जाएगा। इसलिए पवित्र आत्मा उसका ज्ञान में फर्स्ट एडम और लास्ट एडम कर दिया, पहला आदम और आखिरी आदम कर दिया। सेकंड करने से तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ आ जाएगा। तो बहुत पवित्र आत्मा बहुत चालाक नहीं, ज्ञानी है। तो इसलिए प्रभु को धन्यवाद उनका वचन के लिए, जो हम लोग को समझाता है कि इस तरह पहला आदम और आखिरी आदम। हालेलुया। और आगे हम लोग देखेंगे कि ये आखिरी आदम द्वारा जो अपना जान क्रूस पर बलि दिया है, अपना जान क्रूस पर बलि दिया है, उसी द्वारा हमको धार्मिक ठहराता है परमेश्वर। यीशु मसीह जो क्रूस पर अपना जान दिया है, उसी द्वारा परमेश्वर हमको धार्मिक ठहराता है करके साधु पौल समझाता है कि जो कोई यीशु का किया हुआ काम, क्रूस पर किया हुआ काम, उस पर अपना भरोसा जब रखता है, जब विश्वास करता है, उसका द्वारा परमेश्वर हमको धार्मिक ठहराता है। माने हमारे लिए और दंड आज्ञा नहीं है। रोमियो का 8 में बताता है, जो मसीह यीशु में है उसका और कोई दंड आज्ञा नहीं है। हालेलुया। वो पूरा मरण से जीवन में आ गया है। हालेलुया। बहुत सुंदर है। इसे रोमियो का 8 आप जरूर पढ़िए, उसमें बहुत सुंदर से समझाता है कि कैसा यीशु मसीह द्वारा हम कैसा मरण का रास्ता से जीवन का रास्ता में आ जाता है। एक पापी से लेके हम जैसा परमेश्वर का संतान बन जाता है। हम नरक जाने वाला व्यक्ति कैसा स्वर्गराज जा सकता है। परमेश्वर का दृष्टि में हम पापी होके परमेश्वर का शत्रु था, हम कैसा परमेश्वर का संतान बन सका। रोमियो 8 हम लोग अच्छा से समझाता है, उसको आप पढ़ के समझ सकता है। और उसके बाद बताता है कि परमेश्वर उनका धार्मिकता, उनका अनुग्रह द्वारा हम लोग पापी मानव को देता है, बढ़ा के देता है। जैसा हाथ में कोई बढ़ा के देता है, परमेश्वर उनका धार्मिकता, उनका अनुग्रह द्वारा, हमारा काम करने द्वारा। अनुग्रह एक बहुत सुंदर शब्द है। अनुग्रह मतलब हम उसको कमाने नहीं सकता है, हम कमाया नहीं। अभी जगह दुकान में जाने से, हम रुपया देने से कोई चीज सामान लेता है, लेकिन अनुग्रह ऐसा एक चीज है जो हम खरीदने नहीं सकता है। उसको हमको मुफ्त में दिया है और हम उसके लिए योग्य भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर हमको दिया है, उसको अनुग्रह बोलता है। और परमेश्वर उसका अनुग्रह हमारा तरफ दिखाया कि जब हमको यीशु मसीह द्वारा हमको धार्मिक ठहराया। और जब अभी हम परमेश्वर के सामने खड़ा होता है, ये बहुत सुंदर बात है। जब आप सोचेगा, एक पवित्र पवित्र परमेश्वर के सामने में मनुष्य कभी खड़ा नहीं हो सकेगा। और जितना अच्छा व्यक्ति होने दो, जितना भला व्यक्ति होने दो, परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के सामने कभी भी ठहरना नहीं सकेगा, कभी भी खड़ा नहीं हो सकेगा। मूसा ने, बाइबल ने कहा, परमेश्वर हम आपको एक बार देखने चाहता है। बोला मूसा, हमको देख के कोई जीने नहीं सकेगा, मर जाएगा, जल जाएगा। तो इसीलिए वैसे परमेश्वर के सामने हम हमेशा रहने के लिए जा रहे हैं। हम जब प्रार्थना करता है, ऐसे परमेश्वर के सामने हम घुटना टेकता है, वो होता है प्रार्थना। एक पवित्र पवित्र परमेश्वर, एक आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर, एक मालिक जो है, सारा सृष्टि की मालिक,
जो आकाश और धरती बनाया, ऐसे ही मालिक का सामने जब हम जाके ठहरता है, घुटना टेकता है, उसको प्रार्थना बोलता है। लेकिन हमको हिम्मत कौन दिया, लाइसेंस कौन दिया, हमको अधिकार कौन दिया उसके सामने ठहरने के लिए? यही अधिकार हम कैसा पाया, यही रोमियो का किताब में आपको अच्छे से समझाता है। जब हम मसीह यीशु में आ जाता है, जैसा हम लोग शिक्षा देता है कि यीशु को ग्रहण करना चाहिए, यीशु पर विश्वास करना चाहिए। यीशु का कैसा विश्वास करना? जो काम वो हमारे लिए किया था, जो क्रूस पर बलि हुआ, अपना खून बहाया, उस पर विश्वास करना कि वो खून बहाया उनका पाप के लिए नहीं, हमारा पाप के लिए, हमारा गलती के लिए। और जब ये बात हम विश्वास करता है तो हम उनका पास में अनुताप करके जाना है, प्रभु हम पापी है, हमको माफ कर दो। ये शब्द, ये बात हमारा मुंह से निकलना चाहिए। आप क्रिश्चियन घर में जन्म लेके भी नरक जा सकता है, आप क्रिश्चियन नाम रख के भी नरक जा सकता है। हमारा जैसा जॉर्ज, अनेक जॉर्ज नरक में होगा। तो ये नाम रखने द्वारा या क्रिश्चियन घर में जन्म होने द्वारा या क्रिश्चियन नाम गवर्नमेंट का फॉर्म में लिखने द्वारा हम स्वर्गराज नहीं जाएगा। यीशु पर विश्वास करने द्वारा जब हम अनुताप के साथ आता है, जब हम माफी मांगता है, और जब यीशु का खून, यीशु का लहू हमको धो देता है, तो हमारा खून का रिश्ता बन जाता है। और जब वो खून का रिश्ता बनता है, तब हमको परमेश्वर ने ऐसा रास्ता दिया कि यीशु का कपड़ा पहनने का जैसा, यीशु को पहनने का जैसा, इधर रोमियो में साधु पौल समझाता है, हम माने यीशु को पहनने का जैसा या यीशु का कपड़ा पहनने का जैसा, हम उसी तरह परमेश्वर का सामने जब खड़ा हो जाता है तो हम जॉर्ज और नहीं है, हम यीशु है। यीशु का धार्मिकता को हम पहन लेता है। जब परमेश्वर ऊपर से देखता है, ये पापी जॉर्ज को नहीं देखता है, वो अपना बेटा यीशु को देखता है। यीशु उसका नजर में आता है, इसीलिए हमको जला के फेंकता नहीं, दया होता है हमारे लिए, उसके लिए दया करता है, उसको अनुग्रह बोलता है, और वो हमको ग्रहण करके अपना संतान बना के हाँ बेटा करके बोलता है। और जब हम यीशु पर विश्वास करके और जब हम बैप्टिज्म लेने के लिए जाता है, तो जैसा यीशु बैप्टिज्म लिया था पानी का, और जब पानी से बाहर आया तो आकाश खुल गया और एक आवाज उधर से आया और बोला, तुम मेरा प्रिय पुत्र जिससे मैं बहुत खुश हूं। वही आवाज हम लोग के लिए भी है, क्योंकि हम लोग जब बैप्टिज्म लेता है, हम लोग अनुताप करके बैप्टिज्म लेता है, और अनुताप करके बैप्टिज्म जब लेता है तो परमेश्वर उसी तरह हम लोग भी अपना संतान के हिसाब से ग्रहण करता है। तो इसीलिए हम लोग का कितना हिम्मत होता है। पुराना नियम में आप देखने से इब्राहिम, इशक, याकूब, दाऊद, डैनियल जो है, बड़ा बड़ा प्रभु का दास लोग, वो लोग कभी हिम्मत नहीं किया परमेश्वर आई लव यू बोलने के लिए, नहीं बोल सका। जितना स्वर्गीय दूत स्वर्ग में है, माइकल और गैब्रियल और जो बड़ा बड़ा, वो लोग कभी एक बार परमेश्वर को बोला नहीं कि हाँ आई लव यू, बोलने नहीं सकता है, उनका अधिकार नहीं है। लेकिन हम लोग बार बार बोलता है जीसस आई लव यू, लॉर्ड आई लव यू, हम लोग बार बार बोल सकता है, क्योंकि हम लोग संतान है। ये बात आप रोमियो में अच्छी तरह से समझ सकते हैं। हालेलुया। तो यही बात हम आपको बताने चाहता है कि पापी मनुष्य कैसा एक धार्मिक परमेश्वर या पवित्र परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकता है। यीशु मसीह द्वारा जब हम यीशु को ग्रहण करता है तो यीशु बोलता, हम तुझ में तुम हम में, हम तुम में तुम हम में। उसी तरह होता है, बोलता हम अपना पिता में है, पिता हम में है। और जब हम यीशु पर विश्वास करता तो यीशु बोलता, हम तुम में है, तुम हम में है। इसी तरह है, जब हम यीशु में है और पिता भी यीशु में है, तो हम लोग पिता से उधर मिल सकता है, यीशु में हम लोग मिलता है। हालेलुया। एक जगह में हम लोग आके मिलता है, यीशु में। अगर हम सोचते हैं आप लोग अच्छे से समझ सका हम क्या बोलने चाहते हैं। यीशु बोलता, अगर आप हमको देखा, आप पिता को देखा है। फिलिप से बताया, अपना शिष्य से, अपना चेला से बताया, अगर आप हमको देखा, आप पिता को देखा है। तो पिता किधर है? इधर पिता है। जब पिता में हम आके, हम जब आ जाता है, तो जॉर्ज में यीशु और पिता परमेश्वर जब यीशु में है, तो जॉर्ज और पिता दोनों मिलता है एक जगह में।
यीशु में। हालेलुया। इसलिए हम अब्बा पिता करके बोल सकता है, अब्बा फादर करके बोल सकता है। हालेलुया। यही सुंदर किताब यही सब बात हम लोग को समझा रहा है। हालेलुया। और परमेश्वर का क्रोध हम लोग पर और नहीं है, लेकिन यीशु का धार्मिकता हम पर है, इसलिए हमारे लिए अनंत जीवन है। परमेश्वर हमारे लिए जगह तैयार किया है कि हम इधर छोड़ने से उधर पहुंचेगा, इधर एब्सेंट होने से उधर प्रेजेंट हो जाएगा। हालेलुया। और देखते हैं जो रोमियो का जो चाबी है, की वर्ड जो बोलता है, रोमियो का जो की वर्ड होता है, द राइचियसनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर का धार्मिकता। परमेश्वर का धार्मिकता का बारे में साधु पौल हम लोग को घुमा घुमा के समझा रहा है। परमेश्वर का धार्मिकता क्या है और आपका और हमारा धार्मिकता क्या है, हम लोग कितना धार्मिक है। आइजाया भविष्य भक्त अच्छा से समझाया, बोला हम लोग का धार्मिकता तुम्हारा सामने में पूरा सड़ा हुआ कपड़ा का जैसा, लाइक रैग्स बोलता है, नहीं इंग्लिश में बोलता है, our righteousness before God is like what rags? Filthy rags। हाँ, गंदा कपड़ा का जैसा। गंदा कपड़ा हम लोग का जो है ना, धोबी को देना पड़ता है या वॉशिंग मशीन में डालना पड़ता है। हम लोग का धार्मिकता एक धार्मिक परमेश्वर का सामने में मैंने पूरा सड़ा हुआ कपड़ा का जैसा है। ऐसा सुंदर से बताया, इसीलिए हम परमेश्वर के सामने खड़ा होना मुश्किल है, लेकिन परमेश्वर उनका खुद का धार्मिकता हमको पहना दिया। जब हमको पहना दिया तो हमारा सब कुछ ढक गया है और कुछ नहीं है। उनका और क्रोध हमारे ऊपर में और आएगा नहीं, उनका बेचार और हमारे ऊपर नहीं आएगा। इसलिए रोमियो 8 में वही बोल रहा है, जो मसीह यीशु में है उनके लिए और दंड आज्ञा नहीं है। There is therefore now no condemnation to them that are in Christ Jesus। इंग्लिश में बहुत सुंदर से बोलता है, अब वर्तमान अब इस समय में हमारे लिए कोई दंड आज्ञा नहीं है, क्योंकि हम मसीह यीशु में है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। परमेश्वर का धार्मिकता के लिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे सकता है। हालेलुया। तो आइए हम लोग और थोड़ा आगे बढ़ेंगे और 9 से 11 हम लोग को बताता है कि हम लोग कैसा यहूदी और अन्य जाति, हम लोग कैसा परमेश्वर का योजना में हम लोग मिलता है। रोमियो का 9 अध्याय से लेके 9, 10, 11 अध्याय, 3 अध्याय में साधु पौल हम लोग को समझाता है कैसे परमेश्वर का योजना में यहूदी और अन्य जाति भी जाति, जो हम लोग जो है यहूदी एक ही जाति है जो अब्राहम का वंश का है, बाकी जो है वो अन्य जाति हो गया। अन्य जाति के लिए परमेश्वर के सामने में कोई अधिकार नहीं था खड़ा होने के लिए, लेकिन जब यीशु को परमेश्वर ने भेजा, वो एक रास्ता बनाया जिधर यहूदी और अन्य जाति मिल सका एक जगह में। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए प्रभु को हम लोग धन्यवाद दे सकते हैं। और उनका वचन वही था कि कैसा परमेश्वर का धार्मिकता, विश्वास, उसका कानून और पाप, ये सब जो हम देखते हैं 60 बार एक ही किताब में 7 बार लिखा हुआ है। धार्मिकता, विश्वास, कानून, ऑल जो है सब कुछ, और पाप 60 बार आपको ये किताब में मिलेगा। हालेलुया। और जो की पद जो है, मुख्य वचन जो है, आपको रोमियो का 1 और 16 अध्याय में मिलेगा। उसको हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं। हम आप इधर से बोल के जा रहे हैं। 1 का 16 और 17 अध्याय में आप देखता है, और ये लिखता है, हम परमेश्वर का सुसमाचार के लिए जो यीशु मसीह में है उसके लिए हम शर्मिंदा नहीं है, क्योंकि वो ही परमेश्वर का माने उद्धार होने का शक्ति है। परमेश्वर हमको उद्धार करने का वही शक्ति है, और इसीलिए हम लज्जित नहीं होगा, हम शर्मिंदा नहीं होगा। और हर एक जन जो विश्वास करता है, पहला यहूदी के लिए, उसका बाद में अन्य जाति के लिए, पहला यहूदी के लिए, उसके बाद अन्य जाति के लिए। हम लोग जानते जब यीशु आया था और अपने चेला लोग को भेजा, तो बोला पहला यहूदी लोग के पास जाएगा,
उसके बाद अन्य जाति के पास जाएगा। यहूदी लोग को पहला चांस दिया था, और वो लोग जब इनकार किया तो सुसमाचार हम लोग के पास पहुंचा। प्रेज़ द लॉर्ड। साधु पौल वो बात भी अच्छा से समझाता है, और लिखा है कि परमेश्वर का हिसाब से, परमेश्वर का योजना से हर यहूदी उद्धार पाएगा, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि एक यहूदी नष्ट होना है करके, ये परमेश्वर की इच्छा है। और लिखा है कि कुछ समय के लिए यहूदी लोग इनकार करके परमेश्वर का योजना से परमेश्वर ने उनको अलग कर दिया, और एक साइड वो लोग जब साइड हो गया, जब उनको एक तरफ कर दिया, तो परमेश्वर अन्य जाति लोग के लिए रास्ता बना दिया। जैसा साधु पौल अच्छे से समझाता है, बोला डिबरी गज का जो ओरिजिनल जो डालियां हैं उसको परमेश्वर तोड़ के हम जंगली गज का डालिया को उधर जोड़ दिया है। साधु पौल बहुत सुंदर से समझाता है, माने हम लोग जंगली है, हम लोग माने अन्य जाति, माने हम लोग का कोई कीमत जैसा नहीं है, हमें जगत का माने क्या बोलेगा कचरा जैसा है। तो परमेश्वर अन्य जंगली गज का डालियां को लेके डिमरी गज में जब जोड़ दिया है, डिमरी गज होता है यहूदी लोग, जब उसमें जोड़ दिया तो हम परमेश्वर का परिवार में शामिल हुआ। तो इसलिए साधु पौल बोलता है, अगर परमेश्वर ओरिजिनल डालियां डिमरी गज का हटा के अगर एक तरफ कर दिया है, और हम जो जंगली डालियां हैं हमको लेके जब उसमें गाड़ दिया है, वो पेड़ में लगा दिया है जो जंगली गज था, तो हम सावधान करके रहना है, क्योंकि अगर परमेश्वर ओरिजिनल जो डालियां को अगर छोड़ा नहीं, उनको दंड दिया, तो हम लोग जंगली गज और कितना सावधान होना है, या परमेश्वर हमको भी उखाड़ के फेंक देगा और अपना ओरिजिनल डालियां को फिर वापस डाल सकता है। इसलिए हम लोग सावधान होके खड़ा होना है। जब परमेश्वर हमको बाहर से लाके उनका परिवार में जोड़ दिया है एक अन्य जाति होके, तो हम सावधान रह के हिसाब से रहना चाहिए। जब यीशु हमारे लिए रास्ता बनाया, यीशु हमारे लिए काम कर दिया, हमको सिर्फ विश्वास द्वारा खड़ा होना है। जब इतना हमारे लिए कर चुका है, और तब भी हम अगर आलस होगा, तब भी अगर हम अबाध्य होगा, तब भी अगर परमेश्वर का बात को नहीं मान के चलेगा, तो जैसा परमेश्वर ने ओरिजिनल गज का डालियां को जब तोड़ के अलग कर दिया, आपको भी तोड़ के फेंक सकता है। सावधान हो जाओ आप कैसा खड़ा होता है। यही सावधान हम लोग को साधु पौल ने करता है रोमियो के किताब में। हालेलुया। और एक देखता है, और एक वचन है, बोलता है परमेश्वर के वचन के लिए हम शर्मिंदा नहीं हैं। हम शर्मिंदा नहीं परमेश्वर का सुसमाचार दूसरों को बताने के लिए, क्योंकि उसी में परमेश्वर का शक्ति है। पावर ऑफ गॉड अनटू सैल्वेशन बोलता है। जो विश्वास करेगा ये परमेश्वर का शक्ति द्वारा उद्धार पाएगा वो लोग जो विश्वास करता है। हालेलुया। इसलिए इसके लिए हम लज्जित नहीं है करके साधु पौल बोलता है। और उसके बाद बोलता है 3 अध्याय का 23 पद में बोलता है सबका पाप किया है, अब परमेश्वर का धार्मिकता में कमी हो गया हमारा। परमेश्वर जो एक माने जो लेवल में चाहता है, परमेश्वर का नाप से जो परमेश्वर हमसे आशा करता है वो नाप तक हम नहीं पहुंच सका है, हमारा कमी है। तो हम लोग सबका कमी है। अब यहूदी हो, विजाति हो, अन्य जाति हो, कोई भी दूसरा धर्म का हो, अब जो भी भाषा का हो, जो भी देश का हो, परमेश्वर का सामने में हमारा कमी है, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह बहुत ऊंचा है। तो इसीलिए हम लोग जब पाप में हैं तो हम लोग को एक उद्धारकर्ता का दरकार है। बिकॉज वी आर सिनर्स, वी नीड अ सेवियर। हालेलुया। हम पापी है करके हमको उद्धार चाहिए। हालेलुया। हम बाइबल में पढ़ रहा था लूका में, जब मरियम ने यीशु अपना उनका पेट में जब आया था, स्वर्गीय दूत बोलने द्वारा जब अपना बहन के पास गया था, एलिजाबेथ के पास, और उधर बात कर रहा था, वो आत्मा में बात करने लगा, आत्मा में भर के पूरा बात करने लगा और प्रभु का प्रशंसा करने लगा और बोला
हमारा मुक्तिदाता में आनंद कर रहा है। माई हार्ट रिजॉइस इन गॉड इन क्राइस्ट माई सेवियर। उनको भी उद्धार दरकार था। हालेलुया। हम सबका उद्धार दरकार है। उनका माँ को उद्धार दरकार था, उनका चेला लोग का उद्धार दरकार था, अब्राहम को उद्धार दरकार है, मूसा को उद्धार दरकार है, सबका उद्धार दरकार है। क्योंकि परमेश्वर का तराजू में हम सबका कमी होगा, इसे परमेश्वर यीशु को भेजा। हालेलुया। या यीशु का आने का दरकार नहीं है। हमारा धर्म का कमी नहीं है, हमारा गॉड्स का कमी नहीं है दुनिया में। जैसा 5 रुपए केजी में मिल जाता है, इतना सारा गॉड्स है, इतना सारा धर्म है, इतना सारा रास्ता है, इतना सारा माने शिक्षा है, 5 रुपए केजी जैसा मिलता है, लेकिन कोई काम का नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हमारा हिसाब से हम परमेश्वर का पास में पहुंचने नहीं सकता है। परमेश्वर का हिसाब से हम उसका पास पहुंच सकता है। अब अगर आप हमको पूछ रहे हैं ये कैसा हो सकता है, सिर्फ यीशु द्वारा कैसा होगा, तो हम आपको एक बात बताने चाहते हैं, आपको समझाने के लिए। हम लोग जो बैंक जाता है और बैंक से अगर हम 10 लाख लोन लेना है, तो बैंक वाले के पास में जाके हम खुद अपना फॉर्म भर देता है। हमारे हिसाब से हम भर देगा, हमारा नाम ये है, ये हमको इतना दरकार है, हमें ये दो। वो फॉर्म लेके वो डस्टबिन में डाल देगा। उनका फॉर्म है। अब जाइए स्टेट बैंक जाइए, आंध्र बैंक जाइए, कोई भी बैंक में जाइए, उनका फॉर्म है आपको लोन देने के लिए। और अगर जो कुछ मांगता आप उसको भरना पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं भरा, आपको पैसा नहीं मिलेगा। लोन आपको दरकार है, उनको दरकार नहीं, आपको दरकार है लोन। आपको जरूरत है पैसा का, आपको लेना है, तो आप उनका हिसाब से करना पड़ेगा, या वो आपको लोन नहीं देगा। 3 विटनेस लेके आना, एमपी का सिग्नेचर लेके आना, वो जो भी बोलेगा आप तैयार हो जाएगा करने के लिए, क्योंकि आपको लोन दरकार है। अगर आपका पाप से उद्धार दरकार है, तो परमेश्वर का हिसाब से चलना पड़ेगा। परमेश्वर का फॉर्म में लिखा है यीशु मसीह द्वारा पाप माफ होता है। और अगर वो बात के लिए आप राजी नहीं है, तो आपके लिए माफी नहीं है। और अगर आपके लिए माफी नहीं है, आप परमेश्वर का शत्रु है, और आपके लिए नरक रखा है। जो पापी है उसके लिए नरक है, और जिसका पाप माफ हुआ उसके लिए स्वर्ग है। तो पाप माफ कैसा होगा? यीशु मसीह का लहू द्वारा। यीशु मसीह का क्रूस पर दिया हुआ खून जो बहाया है, उसका द्वारा हमारा पाप माफ हो सकता है। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद। यह सुंदर किताब में हम लोग को यह सब बात सिखाता है, बताता है। तो आइए हम और कुछ बताने चाहता है। हम बाइबल का कमेंट्री देख रहा था, और ये कमेंट्री बहुत सुंदर सुंदर बात हमको मिला, हम पाया है। तो इधर लिखा है, जो सर्वे किया है, एक पोएट सैमुअल टेलर कोलरिज है। सैमुअल टेलर कोलरिज जो है बहुत फेमस पोएट है, और वो बोलता है रोमियो किताब द मोस्ट प्रोफाउंड बुक इन एग्जिस्टेंस। अगर कोई किताब है, कोई किताब ये जगत में है, तो रोमियो किताब का जैसा नहीं है। मोस्ट प्रोफाउंड बुक इन एग्जिस्टेंस, ये कवि ने लिखा है। और एक जन लिखा है, वो कमेंटेटर है, उसका नाम गोदित है, द कैथीड्रल ऑफ द क्रिश्चियन फेथ। हम नहीं जानते कैथीड्रल का मतलब कैसा बताएगा। बहुत बड़ा सुंदर गिरजा जो है उसको कैथीड्रल करके बोलता है। तो क्रिश्चियन धर्म का कैथीड्रल होता है रोमियो का किताब, द कैथीड्रल ऑफ द क्रिश्चियन फेथ। हालेलुया। क्या मतलब वो बताता है। और मार्टिन लूथर जो है, मार्टिन लूथर बहुत अच्छा बताया। बोला ये जो पत्र है नूतन नियम का सबसे मुख्य वचन है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर इन द न्यू टेस्टमेंट। हालेलुया। इट्स रिटन इन इंग्लिश, रिटन दिस एपिसोड इज द चीफ पार्ट ऑफ द न्यू टेस्टमेंट। चीफ पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हालेलुया। तो ये सब जब हम लोग जानता है, तो हम लोग प्रभु को धन्यवाद दे सकता है कि इतना सुंदर किताब हम ही लोग का हाथ में है। और जब हम लोग वचन पढ़ता रोमियो का किताब में, रोमियो किताब में साधु पौल बताता है अन्य जाति लोग जो सुसमाचार नहीं पाया, सुसमाचार, सोचो कि वो लोग सुसमाचार नहीं पाया, उनके लिए कोई बहाना नहीं है।
वो लोग जब सृष्टि को देखता है तो सृष्टिकर्ता को जान सकता है। उसके लिए बहाना नहीं है करके साधु पौल ने रोमियो का किताब में लिखा है। वो लोग जब सृष्टि को देखता है, हम जब कोई अच्छा चीज को देखता है तो कौन से कंपनी बना करके हम पता लगाता है। एक सुंदर माने मोबाइल हो सकता है, मोबाइल फेमस है अभी, नहीं मोबाइल है, लैपटॉप है, जो हम देखते थे कौन से कंपनी का है, और उसका कंपनी का जब देखता है तब वो किधर बना था। जब ये सुंदर सूरज को हम देखता है, ये चांद को हम देखता है, ये सितारे को देखता है, एक पेड़ को देखता है, एक जानवर को देखता है, एक सुंदर चिड़िया को देखता है, एक सुंदर फूल को जब हम देखता है तो हमको याद आता है इसका सृष्टिकर्ता कोई है, उसका नाम क्या है करके संग संग मन में आ जाता है। और जब सैमसंग सुन जाता है, सोनी करके सुनता है, लोग को खुश होता है, नहीं चाइना का है, कोरिया का है, जापान का है, हम लोग बोलता है। जो फूल आपका बागान में है यीशु का बना हुआ है, हमारा परमेश्वर का बना हुआ है। वो सुंदर चिड़िया जो अपना पिंजरा में भी लगता है, उससे बात भी करता है तोता, हमारा परमेश्वर ने बनाया, उसका नाम यीशु है। हालेलुया। इसीलिए अन्य जाति जो सुसमाचार नहीं सुना उनके लिए बहाना नहीं है कि परमेश्वर को जानने के लिए। हालेलुया। जो अपना विवेक को का बात को माना और चला वो परमेश्वर को पा सकता है। प्रेरितों का 10 में ऐसा एक व्यक्ति है कॉर्नेलियस बोल के, परमेश्वर को नहीं जानता था लेकिन उपवास करके प्रार्थना करता है स्वर्ग का कौन परमेश्वर है। तो परमेश्वर उसे देखा, किया और बात किया, बोला कॉर्नेलियस तुम्हारा प्रार्थना हम सुन लिया। पतरस बोल के एक व्यक्ति है, उसको जाके बुलाना और वो आपको साफ हिसाब बता देगा। और कॉर्नेलियस प्रभु को पाया क्योंकि वो सच्चे दिल, उनका विवेक बताता है कि कोई बनाने वाला है, कोई सृष्टि करता है। जिधर सृष्टि है तो सृष्टि करता होगा। आमीन। जिधर सृष्टि है, कोई चीज बना है, उसको कोई बनाने वाला है। वो ढोल की स्वर्ग में, वो गच में नहीं हुआ था, पेड़ में नहीं हुआ था। ये हमारा जो लैपटॉप, ये सब मोबाइल गच में नहीं हुआ था, कोई बनाया। वो गच जो बनाया ना, वो गच जो बनाया उसके बारे में हम आपको बताता है, उसका नाम यीशु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए आपके लिए बहाना नहीं है, हमको कोई बोला नहीं, हमको कोई बताया नहीं, आपको बोलने के लिए परमेश्वर ने रास्ता नहीं दे रहा है। इसलिए आज हमको इधर बैठा है आपसे बात करने के लिए। अगर ये वीडियो आप सुन रहे हैं, जानो एक परमेश्वर है, एक सृष्टिकर्ता है, और वो अपना रास्ता बनाया आपको उनके पास पहुंचने के लिए। क्योंकि आप रास्ता नहीं जानता है, आप रास्ता नहीं जानता है, उनके पास पहुंचने के लिए वो खुद रास्ता बनाया, और वो रास्ता होता है यीशु। यूहन्ना का 14 और 6 पद में अगर आप देखेंगे, उधर यीशु बता रहा है, बोलता है हम है मार्ग, हम है सच्चाई, हम है जीवन। हमारा द्वारा नहीं जाने से कोई भी परमेश्वर के पास पहुंचने नहीं सकता है। हालेलुया। तो रोमियो का किताब आप जरूर पढ़िए, सुंदर किताब है। तो परमेश्वर इसीलिए अन्य जाति लोग का साथ में, जो भी जाति हो, जो भी धर्म का हो, परमेश्वर आपसे नाराज है। जब वो मिट्टी लेके आपको बनाया, आज आप मिट्टी लेके उनको बनाता है, इसलिए वो नाराज है, इसलिए उनका क्रोध आपके ऊपर में है, इसलिए उनका अभिशाप आपका परिवार आपके ऊपर में है, क्योंकि आप उनको बनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। पत्थर द्वारा, मिट्टी द्वारा, लकड़ी द्वारा, सोना द्वारा, चांदी द्वारा, उसके लिए कोई बहाना नहीं है। हम जानता है हम अपना हाथ से ये चीज को बनाया, ये कैसा परमेश्वर हो सकता है। परमेश्वर इसलिए इधर हमको सावधान कराता है, अन्य जाति लोग के लिए बहाना नहीं है, उनका विवेक बनाता कि हम इसको बनाया। अगर ये किताब हम बनाया है और ये किताब को अगर हम पूजा करना शुरू करेंगे, हम सबसे बड़ा मूर्ख हम है, क्योंकि ये किताब है और हमारा हाथ का, मनुष्य का हाथ का बना हुआ चीज है। इसलिए अन्य जाति के लिए बहाना नहीं है। और दूसरा है, यहूदी लोग के लिए भी बहाना नहीं है। यहूदी लोग भी, परमेश्वर उन पर नाराज है, क्योंकि वो लोग सच्चाई जान के भी परमेश्वर का हिसाब से नहीं चला, परमेश्वर का महिमा देखा। जब वो लोग बंधन में थे,
परमेश्वर कैसे उनको उद्धार करके मिस्र देश से बाहर लाया। पुराना नियम में, बाइबल में आप देखिए, परमेश्वर किया सब कुछ। लाल सागर में रास्ता बना दिया, जोर्दन नदी में रास्ता बना दिया, 40 साल के लिए खाना ऊपर स्वर्ग से खिलाया, चट्टान से पानी निकाल के पिलाया। ये सब आश्चर्य काम उनके लिए किया था। इसलिए उनके लिए कोई बहाना नहीं है परमेश्वर का साथ चलने के लिए। वो लोग जानना चाहिए कि परमेश्वर बार बार उनसे बात कर रहा है, उनका साथ बार बार बात कर रहा है। वो लोग इनकार किया करके परमेश्वर अन्य जाति लोग को उनका उद्धार का, परित्राण का रास्ता में उनको शामिल किया है। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु को धन्यवाद। इसलिए हम लोग सबको पाप किया है, परमेश्वर का सामने में हमारा कमी दिखता है, हमारा कम हो गया है। मनुष्य के आंख के सामने अब अच्छा दिखता है, अब भला दिखता है, सबको बोलते वो अच्छा व्यक्ति है, वो दयालु है, वो प्रेमी है, वो अच्छा है। लेकिन परमेश्वर के सामने नहीं, परमेश्वर के सामने में हमारा कमी है। क्योंकि मनुष्य बाहर का देखता है, परमेश्वर अंदर को देखता है। परमेश्वर मनुष्य का मन को जानता है। जो बाहर में दिखता है अच्छा, लेकिन हो सकता अंदर में अच्छा नहीं है। जैसे हम इतना बाहर से इतना अच्छा दिखता नहीं, लेकिन हम सबसे बुरा व्यक्ति अंदर में है। और इसीलिए हमारा यीशु का दरकार था। इसीलिए जब हम 16 साल को उम्र था, हम अपना जीवन यीशु को दे दिया। क्योंकि हम जान गया, हमारा छोटा ज्ञान से हम जान गया हम ठीक नहीं है, और हमारा बाहर का सहायता दरकार है। हम अपना आप से ठीक नहीं बन सकता परमेश्वर के सामने, हमको कोई बनाना पड़ेगा, हमको हमारे जीवन में कोई काम करना पड़ेगा। और हम प्रभु को धन्यवाद, उस दिन जब हमको कोई ये वचन कोई बताया, और हमको जब बताया तो हम भी अपना जीवन यीशु को दे दिया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपसे बोल सकता है, प्रभु यीशु हम पापी है, हमको माफ कर दो, इतना ही बात है। हम पापी है, हमको माफ कर दो। हम विश्वास करता है आप क्रूस पर अपना जान दिया, अपना खून बहाया हमारा पाप के लिए, हमारा पाप के लिए, जॉर्ज के लिए, हमको माफ कर दो। आप ये बात बोलते बोलते आप परमेश्वर का संतान बन सकते हैं। इतना आसान है, इतना आसान है।